बात क्रांतिकारियों की आती है तो हमारे जहन में ज़्यादातर नाम पुरुषों के आते हैं। स्त्रियों के नाम या तो इतिहास में दबा दिए गए या फिर इतिहासकारों ने उन्हीं नामों को उजागर किया जो नाम उनको सूट करते थे। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को जब हम खरोचेंगे और उनको उखेड़ेंगे तब हम पाएंगे कि इतिहासकारों ने बहुत ही अन्यायपूर्वक कई सारे नामों को दबा दिए या फिर मिटा दिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा झलकारी बाई की। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की कई सेनापतियों में से एक सेनापति थी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के दुर्गा दल की सेनापति थी। झलकारी बाई क्योंकि कोरी कास्ट जो कि अछूत कास्ट था, अछूत जात था, इस वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इतिहास में उनका बहुत कम वर्णन मिलता है। तो अछूत वर्ग से आने के बावजूद उनमें साहस और दृढ़ता कूट कूट कर भरा हुआ था। दोस्तों, झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में झांसी के भोजला गांव में हुआ था। सदोबा सिंह उनके पिता थे तो जमुना देवी उनकी माँ। उनकी माँ की मृत्यु जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तभी हो गई थी। माँ का साया सर से हट चुका था, लेकिन सदोबा सिंह ने बहुत ही लाड प्यार से अपनी बेटी का पालन पोषण किया। दोस्तों, जब वो केवल 12 साल की थी तब उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया। दरअसल एक किस्सा बहुत ही मशहूर है उनके बारे में। कहा जाता है कि जब झलकारी बाई जंगल गई थी लकड़ी चुनने, तभी एक चीते ने उन पर आक्रमण किया। झलकारी बाई ने कुदाल से चीते पर हमला किया, लेकिन वो कुदाल चीते पर लगा नहीं। चीते ने जब झपट मारी झलकारी बाई की तरफ, तब झलकारी बाई ने एक शेरनी की तरह उसके मुंह को पकड़कर दोनों तरफ से चीर दिया। दोस्तों, तब से ये किस्सा पूरे झांसी में मशहूर हो गया और जंगल में आग की तरह फैलते हुए महल तक पहुंचा, झांसी की रानी के कानों तक पहुंचा। और तभी पूरण सिंह जो कि एक तोपची सैनिक थे रानी लक्ष्मीबाई के सेना में, उनको भी इस साहसिक लड़की के बारे में पता चला। तब तोपची सिंह ने इच्छा प्रकट की अपने माता पिता से कि वे इस साहसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। तब जाकर तोपची पूर्ण सिंह के साथ शादी हुई झलकारी बाई की। तोपची पूर्ण सिंह भी बहुत ही खुले विचार के थे। उन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी को ट्रेनिंग दिया और घुड़सवारी सिखाई और एक सैनिक की तरह उनको स्किल्ड बनाया। दोस्तों, एक बार की बात है कि रानी लक्ष्मीबाई एक आयोजन की थी, धार्मिक आयोजन। उस धार्मिक आयोजन में सबको बुलाया गया था, तो झलकारी बाई भी गई थी। जब रानी लक्ष्मीबाई का नज़र झलकारी बाई पे पड़ा तो वो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि झलकारी बाई का जो रूपरेखा था वो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई के जैसा ही था। फिर झलकारी बाई के बारे में झांसी की रानी मणिकर्णिका ने पूछा और उनकी जो चीते की मारने की कहानी थी उसके बारे में भी पूछा। चीते की कहानी से इतना ज़्यादा प्रेरित हुई रानी लक्ष्मीबाई कि उन्होंने झलकारी बाई को अपने सेना में शामिल करने का फैसला लिया। दोस्तों, उसके बाद 23 मार्च 1858 में जनरल रोज ने झांसी पर आक्रमण किया। ये युद्ध बहुत ही भव्य युद्ध था। हमें और सबको पता है कि एक सैनिक की गद्दारी की वजह से अंग्रेज सेना झांसी के किले के अंदर घुस गई। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत साहस से लड़ाई लड़ी। तभी एक योजना बनाया गया कि किसी प्रकार झांसी की रानी की जान बचाया जाए। झलकारी बाई आगे आकर बोली कि वे झांसी की रानी के कपड़े पहनकर, क्योंकि वो झांसी की रानी की तरह दिखती भी थी, तो उन्होंने अपने आसपास के महिलाओं को और सैनिकों को सिखाया कि जब अंग्रेज आए तो रानी लक्ष्मीबाई की जय जयकार किया जाए और पिछले दरवाजे से रानी लक्ष्मीबाई को वापस भेजा जाए और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई बनकर सेना का नेतृत्व करे। दोस्तों, फिर इतिहास में हम सबको पता है कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई किले से बाहर गई और युद्ध लड़ते हुए मारी गई। इधर किले के अंदर झलकारी बाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया और दृढ़तापूर्वक उनसे लड़ाई लड़ी। तभी जब झलकारी बाई आगे बढ़ रही थी, तभी उन्होंने देखा कि
भंडारी गेट के पास उनका पति पूर्ण सिंह मृत पड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां पर साधारण महिला अपने पति की मृत्यु का शोक मनाएगी, उस शेरनी ने शोक न मनाकर अपने लड़ाई को आगे लड़ने की ठान ली और फिर खुद जनरल रोज के सामने गई, उनके सेना के साथ लोहा लिया और वह गिरफ्तार हो गई। जनरल रोज को जब पता चला कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झलकारी बाई है, तो रोज ने उनको मृत्यु दिया और वह शहीद हो गई। दोस्तों, जनरल रोज ने खुद लिखा है अपने एक किताब में, अपने एक बयान में कहा है कि अगर भारत में 1% भी महिलाएं झलकारी बाई की तरह हो तो अंग्रेज भारत पर ज़्यादा दिन कब्जा नहीं कर रख पाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है झलकारी बाई की। हमें उन सैनिकों को, उन योद्धाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने प्राण त्याग दिया ताकि हम सब आज़ाद भारत में सांस ले सकें। इतिहासकारों की सोच जैसी भी हो, पर हम युवाओं की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको सम्मान दें बिना किसी के जात देखे हुए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आपको रोचक जानकारियाँ, इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।